जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी ना, अहमियत उसी टाइम पता चल गई। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे डिप्रेस भी थी। ऐसी लाइफ मैंने कभी जी ही नहीं थी, घर में रहना, जॉब नहीं करना। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, एनर्जी वाली शुरुआत। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब मैं आपको अपना फिर से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा 10वीं 20वीं बार। आप भी बोलते होंगे कैसा गधा है कि जब देखो मोटा होता रहता है, जब देखो पतला होता रहता है। मोटा होना तो देखो मेरा बस में नहीं है। वो क्या है कि जब हम लेजी होते हैं तो हो जाते हैं, और बिजी लाइफ इतनी है कि कहाँ टाइम मिलता है खुद के लिए। मोटिवेशन लेके आनी पड़ती। मोटिवेशन लाने के लिए 2-3 महीने निकल जाते हैं कि नहीं उठना है, नहीं उठना है, उठना है। और जब मोटिवेशन जागती है तो फिर मैं तो कर लेता हूँ, बहुत जल्दी कर लेता हूँ। ये सभी ने देखा, मेरे साथ कितने लोगों ने कितनी बार चैलेंज किया है। जब मेरे को कोई चैलेंज कर देता है ना तो फिर मैं और खूंखार हो जाता हूँ। इसलिए अब लोगों ने चैलेंज करना भी छोड़ दिया कि इसको क्यों कहना है, ये साला पतला ही ना हो जाए। बहुत ग्लो कर रहे हैं। और फिर मैंने अब ये खुद को ही चैलेंज कर दिया है, क्योंकि मेरी हरलीन से बात हो रही थी। हरलीन कह रही मैं ना अब पतला होना चाहती हूँ, तो ये करती हूँ, चलो मैं कहा लगा लेते चैलेंज। कह रही नहीं नहीं, तुमने तो कर ही लेना। अब मैं जिससे ही बात कर रहा हूँ, अकबर बोल रहा था पहले, उसने मेरे को चैलेंज किया 23 में कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब ये लास्ट वाला है, इससे ज्यादा अब नहीं पतला हो सकता कोई। अब तो ये लाइफ चल पड़ी है, शादी हो गई है, तो नहीं हो सकता। फिर मेरे को लवी ने चैलेंज किया था कि नहीं नहीं, जब पापा बन जाता ना आदमी, बच्चा हो जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो पाता। मगर मेरा एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि माइंड पे कंट्रोल बहुत है। अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो फिर वो करने के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये हर चीज़ को लेकर है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि हम ब्लॉग भी डेली डालते रहेंगे, जैसा भी हो। और मैं कल भी व्लॉग डाला कि बताया कि यार वो वाली बात नहीं बन रही, क्योंकि मैंने खुद के पुराने व्लॉग देखे तो क्या ही बात थी यार, क्या हंसी खुशी की लाइवनेस थी। फैमिली में घूम रहा था और मैं फिर दो कान इधर से पकड़ लो चाहे कान इधर से पकड़ लो, बात यही है। अब जॉब कर रहे हैं, है ना, जितने मैं अर्निंग करता था वो सारी अब मैं जॉब से कर रहा हूँ। तो बात तो वही स्टेबल है, कोई हम ज़्यादा कमा नहीं रहे। तो आप कहोगे फिर जॉब छोड़ के वही काम कर, वही इंजॉय कर। टाइम का कुछ नहीं पता ना। जॉब के अलग बेनिफिट्स हैं। जॉब के बेनिफिट ये है कि हमें लोन आसानी से मिल गया। लोग वैसे ही गालियां देते रहते हैं, कई मैंने देखा है जॉब की ऐसा नहीं, बिजनेस अपना बिजनेस अच्छा होता है। जॉब ही है जिसकी वजह से लोग अब अच्छा ट्रैवल कर पाते हैं, अच्छा खा पी पाते हैं, एक अच्छी इनकम। जो सब बिजनेस माइंडेड नहीं होते यार, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। हर जॉब वाले को इज्जत ज्यादा मिलती है, यूट्यूबर बोलेंगे तो कम इज्जत मिलती है। हाँ, अगर किसी को बोले ना यूट्यूबर है, अच्छा ठीक है, खासकर फैमिली में। हाँ, और देखते अलग से ऐसे हैं, अच्छा ठीक है, ओके। जैसे कोई सब्सक्राइबर मिल जाए, उसकी आंखों की चमक अलग होती है, क्योंकि उसने मेरे हमें देखा होता है, कितना टाइम हम पे स्पेंड किया होता है। मगर अगर कोई नॉर्मल जो हमें जानता नहीं होता, तो वो कभी पूछता है कि आप क्या करते हो, हम कहते हैं जॉब करते। कभी किसी को हमने अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि हम यूट्यूबर हैं या हम इन्फ्लुएंसर हैं, कभी नहीं। नॉर्मल अगर कोई आदमी पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि जॉब करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ और बेटी है, ऐसे लाइफ है, सिंपल सी। और मेरे को लगता है ये अच्छी बात है कि ऐसे टाइम पे एक ऐसी एग्जांपल सेट करना कि भाई जॉब करना अच्छी बात है, जॉब करनी चाहिए सबको, है ना। कुछ नहीं पता लाइफ का क्या हो जाए, हम छोड़ो जॉब, तो ऐसा काम है वैसा काम है। एक सिंपल लाइफ जीनी मेरे को लगता है बहुत मजेदार है और अच्छा है सब कुछ। इधर हमारा नोबिता हमारे पास आ गया कि चलो पापा मुझे घुमाने लेके चलो, मैंने खाना खाया। में आज फिर आप बताओ कि आपकी जो पहले वाली लाइफ थी और अब की लाइफ है, दोनों में अच्छे और बुरे चेंजेस बताओ, और आपको कौन सी लाइफ ज्यादा बेटर थी। अच्छा, है तो क्वेश्चन आंसर व्लॉग घर में ही चल रहा है। अच्छे और बुरे चेंजेस। पुरानी लाइफ के सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं हर टाइम फ्री था। मैंने अपने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया, अपने आप पे इन्वेस्ट काइंड ऑफ मनी के टाइप पे नहीं। मैंने जैसे मेडिटेशन पे बहुत काम किया,
मैंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत काम किया। जिस लेवल पे आज है वो पुराने टाइम की ही मेहनत है जो यहाँ तक पहुँचा है ना। फिर भी मैं अगर घर में था फिर भी उतना ही कमाता था जितना कि एक अच्छा जॉब करने वाला कमा लेता है। तो अच्छी बात वो है, मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मम्मी के साथ मैंने 4 से 5 ट्रिप किए। वो एक ऐसा टाइम था जिसको मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया। पापा के साथ नहीं जा पाया मगर पापा मम्मी के साथ रेस्टोरेंट्स में बहुत गया, खाना-पीना बहुत खाया, मूवीज़ बहुत देखी, आरती के पास कितनी बार गया, दिल्ली कितनी बार घूमा, उत्तराखंड गया 2 बार। तो हर एक चीज़ मैंने खुल के की उस टाइम पे। अच्छी बात वो है। और बुरा उस टाइम का मेरे को कुछ लगता नहीं है। बुरा तो ये था कि हाँ, प्रभ और मैं बहुत ज़्यादा अलग थे, दूर थे। शादी हो गई थी मगर आपस में नहीं रह पा रहे थे और मिलना भी बड़ा मुश्किल से होता था। कभी सैटरडे संडे जैसे ये तो जॉब पे ही थे, जो हालत मेरी अभी हो रही है तो इनकी हमेशा से ही रही है। इनको तो 9-10 साल हो गए। फिर इनको मिलना, फिर वो एक कमी रहती थी कि साथ में नहीं रह पा रहे, कब रहेंगे, शादी हो गई अभी साथ में नहीं रह पा रहे, ये तो बड़ा अजीब-सा लगता था। और मेरे को इस तरह के कमेंट्स भी आते थे, बड़ा डिमोटिवेट भी होता था कि यार साथ में नहीं रह पा रहे। ये एक नेगेटिव चीज़ थी, बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी की ये नेगेटिव चीज थी क्या? कि खुश थे दूर रह के। नहीं, सच में उस समय तो ऐसा ही होता था कि यार शादी को 2 साल हो गए हैं, साथ में नहीं रह पा रहे हैं। वो अलग, मैं अलग, कभी वो आती थी और खर्चा बहुत होता था एक दूसरे के पास बार-बार जाने में। फिर ट्रिप्स भी हम प्लान करते थे, मगर वो ट्रिप बहुत अच्छे होते थे। ऐसे ही लगता था जैसे अभी हमारी शादी नहीं हुई है, डेटिंग चल रही है, जैसे शादी से पहले थे, वो वैसे ही लगता था शादी के बाद भी, क्योंकि डेटिंग चल रही है, मिलने, घूमने, वो एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी। वो भी उसमें भी कहीं अच्छा ही था। और अभी की लाइफ में ये चेंजेस है कि अब की लाइफ में मैं वो घूमना-फिरना मिस करता हूँ। मम्मी के साथ मैं अभी एक और ट्रिप करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ मम्मी और मेरा हो, और पापा अगर हो साथ में और अच्छा है, मम्मी-पापा और मेरा। पापा थोड़े ना हिचकिचाते हैं यार, पापा मेरे ना खुद खुशदिल इंसान नहीं है। वो नहीं, ये नहीं, वहाँ पैसे, ये पैसे। मेरी मम्मी ने ये करना छोड़ दिया है, तो मम्मी बहुत एन्जॉय करती है जब हम ट्रिप पे जाते हैं। मनाली वाली मेमोरी मेरे लिए हमेशा इतनी मतलब कि फ्रेशनेस लेके आती है। जब भी मेरा कभी मूड ऑफ होता है ना, मैं मनाली वाला व्लॉग देखता हूँ तो मुँह खिल जाता है। वो बर्फ़ पड़ना, मम्मी और मेरा एक ही साथ एक होटल में रहना, घूमना-फिरना, खाना-पीना, वो बहुत मिस होता है। मम्मी के साथ फ्लाइट में घूमना, ये चीज़ें मेरे को लगता है मिस हो रही हैं, और टाइम स्पेंड करना मिस हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके पास वो लिमिटेड ही टाइम होता है, क्योंकि एक एज, एक पड़ाव में वो पहुंच जाते हैं। जैसे अब मैं 31-31 का तो मैं हो गया हूँ, तो मेरे पेरेंट्स अब कितना साथ हैं कितना नहीं है, ये हमेशा मैं एक सच्चाई खुद के साथ लेके चलता हूँ। खुद के बारे में भी खुद का भी नहीं पता कब चले जाएं हम। तो वो मोमेंट होता है कि अगर हम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी एक अभी की पॉजिटिव चीज़ ये है कि वेल सेटल्ड हो गए हैं, घर बन गया है अपना, और अब हस्बैंड वाइफ दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं। हमारी रिद्धि अच्छी ग्रो हो रही है, हेल्दी ग्रो हो रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, अच्छा घूम रही है, एक्टिव बेबी बन रहा है ना? बहुत शांत बेबी भी है, और नोबिता भी हमारा हमारे साथ है, और हम एक-दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। कुल मिला के एंड में जैसे मैंने बोला, टिल द एंड हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं, और कोई किसी का नहीं होता, है ना? तो बाद में सभी चले जाते हैं, पेरेंट्स अपने पास उतना ही टाइम होते हैं, इनके पेरेंट्स उतना ही टाइम है। हस्बैंड वाइफ अगर वो भी हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं, इधर भी हस्बैंड वाइफ ही रह गए हैं, इधर भी हस्बैंड वाइफ ही रह जाते हैं। तो कुल मिला के हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है, ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग बन रहा है हमारा अभी, वो एक बहुत अच्छा, एक साथ ही डेटिंग शुरू की है, एक साथ ही हमने फूहड़पंती की है, बैठ के मूवीज देखी हैं, खाया पिया, लेज के डब्बे यहाँ से निकाल के खाए। अब एक साथ ही हम एंजॉय कर रहे हैं। ये दोनों का प्लस माइनस है। तो प्रभ का आंसर मैंने दे दिया होगा, आपको यही लगता है ठीक आंसर दिया मैंने? हाँ जी, बिल्कुल सही। आपका बताओ, आपका क्या चेंजेस हुआ, कौन सी लाइफ ज्यादा अच्छी थी? सेम क्वेश्चन आपके लिए दागा जा रहा है। ये लाइफ ज्यादा अच्छी है। अच्छा। हाँ, वो अपने टाइम पे वो लाइफ ठीक थी, वो भी अच्छी थी। वो थोड़ी बैचलर स्टाइल थी। ये अब शादीशुदा स्टाइल है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, घर घर खेल रहे हैं हम। घर घर खेलना अच्छा लगता नहीं, कुकिंग जैसे सबसे बड़े चेंजेस जो मेरे को लगते हैं वो कुकिंग का बहुत बड़ा एक चेंज आया है। और कुकिंग तो आप कमाल की करने लग गई हो। इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली?
ये अब मजबूरी बन के कि करना ही पड़ेगा? मजबूरी की भी बात नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं थी, बस मेरा दिल करता है करने का तो मैं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप वहां बैठ के खाते हो, फिर आप कहते हो मजा आ गया, बहुत स्वाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और रिद्धि को फीड करना, रिद्धि के लिए बनाना, कोई भी चीज बनाऊं और फिर रिद्धि उसको नम करके खाती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने इतना कुछ बोला उस लाइफ के और इस लाइफ के बारे में, आपने बस आपने अच्छा सब बोल ही दिया ना, तो फिर अब मैं क्या बोलूं? नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे जैसे अब हम अलग थे, वो चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी थी? मैं उस टाइम पे भी मतलब मुझे यही था कि हम साथ में कैसे रहें। तो फिर उस टाइम पे यही था। फिर मम्मी ने कहा बहुत होगी, जॉब छोड़ दो, अब आ जाओ वापस, इधर घर है ना। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया, सोचा, और उस टाइम पे मुझे जॉब से भी ब्रेक चाहिए ही था, क्योंकि मुझे 8 साल हो ही गए थे, 7-8 साल जॉब करते हुए, तो ब्रेक लेना था। तो फिर मैंने ले लिया। पर जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी ना, मतलब मेरा लास्ट डे था, जैसे ही जॉब छोड़ी उसके बाद मुझे जॉब अच्छी लगने लगी। वही वो रियलाइजेशन, आपको उसकी अहमियत पता लगी? अहमियत उसी टाइम पता चल गई। फिर मुझे ये भी अच्छा हुआ। हाँ, फिर मतलब मुझे मेरे कॉलीग्स जिनसे मैं बात नहीं करती थी, या जिनसे मेरी लड़ाई होती थी, या जिनसे मैं बहुत लड़ती थी मेरी फील्ड में या मेरी आर्ट फॉर्म को लेके, ये बहुत जद्दोजहद लगी रहती है आर्टिस्ट के बीच में, तो मुझे उन सबसे प्यार हो गया। फिर मैं उन सबको फोन करती थी, उनसे बात करती थी, वो भी आगे बड़े प्यार से मेरे से बातें करते थे, मैं वीडियो कॉल्स पे बात करती थी ऐसे ना, तो वो प्यार बना मेरा। फिर उसके बाद मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे डिप्रेस भी थी कि मतलब ऐसी लाइफ मैंने कभी जी ही नहीं थी। घर में रहना, जॉब नहीं करना, और मतलब कुछ नहीं है करने को, सिर्फ घर में रहना है, घर का काम करना है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम। वो आपको भी पता है, उस टाइम पे आप बहुत ऐसे स्ट्रेस होते थे कि मेरी वजह से प्रभ ने जॉब छोड़ी। हाँ, मेरे मेरे को पास बुरा लगता था कि प्रभ ने अपनी लाइफ छोड़ दी और ऐसा हुआ। चलो वो उसका वो एक हमारा स्ट्रगलिंग फेज था, पर वो वो भी अच्छा टाइम, हमने वो भी करके देख लिया। वो भी अच्छा टाइम था, वो करना, वो एक्सपीरियंस करना लाइफ में जरूरी था। तो वो लाइफ मुझे हर इंसान ने, मतलब जो मेरी लाइफ का जितने लोग थे, सबने कहा कि तूने अच्छा नहीं किया जॉब छोड़ के। कमेंट्स भी आए थे कि तूने अच्छा नहीं किया जॉब छोड़ के, तुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर उसके बाद बहुत ढूंढा, जॉब ढूंढी, ये किया, पटियाला के मिल लोकल में जाए, घर के पास हो जाए, कि हम साथ में कर ले, या मुझे वहीं पे मिल जाए पटियाला में, मैं वहीं पे कर पाऊं, पर हो ही नहीं पाया, क्योंकि जहां मैं जॉब कर रही हूँ और जो जॉब मैं कर रही हूँ वो बहुत प्रोफेशनल है। और ऐसी जगह पे काम करके, किसी ऐसी छोटी जगह पे भी काम करना, जैसे जहाँ पे ज्यादा काम नहीं है, छोटी जगह का मतलब जहाँ पे काम कम है और इतने प्रोफेशनलिज्म की जरूरत नहीं है, तो वो मुझे मतलब ऐसे वो भी मुझे भा नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क कर लिया था। तो जॉब मिल नहीं रही थी, कैसी कैसी जगह पे हमने जॉब ढूंढी, इवन चंडीगढ़ में ढूंढी, दिल्ली, जहां मेरे को मतलब जो स्पेस मिलती थी मैंने वहां ट्राई किया, पर नहीं बनी बात। फिर पटियाला में तो इतना हार्ड वर्क, मतलब इतने लोगों ने इधर बात कर लो, उधर बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सबसे बात करी, जितने लिंक्स थे सबसे, पर बात नहीं बन पाई। फिर लास्ट जब यहाँ पे वापस उन्होंने ऐसे फूलों पे रख के वापस लिया, और इतने रिगार्ड्स के साथ मेरे एचओडी ने, मेरे जो ओनर हैं, उन्होंने इतने रिगार्ड्स के साथ मुझे, मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स, मुझे रखा वापस, तो मुझे तब और भी ज्यादा खुशी हुई और अपनी जॉब से और ज्यादा प्यार हो गया कि मैं अब और अच्छे से काम करूंगी अगर उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिगार्ड दिया है तो। फिर धीरे धीरे फिर हम मम्मी के पास रहने लग गए। फिर ये कमेंट्स वो शुरू हो गए, घर जवाई, अपने माँ से छुड़वा दिया, क्योंकि हर बार बेटा कोई भी डिसीजन लेता है, लड़का कोई भी डिसीजन लेता है, भाई कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसका ब्लेम जो है ना वो उसकी वाइफ को किया जाता है कि इसी ने पढ़ाया होगा। तो लोगों को अक्सर लगता है, चाहे फैमिली को ना लगे। हाँ, चाहे फैमिली वो चीजें ना सोचती, क्योंकि मम्मी बहुत खुश थे जब इनकी भी जॉब मम्मी तो मेरे ऐसा थे भी जॉब छुड़वाई क्यों। हाँ, और वो डिसीजन मेरा ही था जॉब मम्मी पापा
दोनों बहुत खुश थे कि चलो दोनों को जॉब लग गई है ना, चलो दोनों साथ रहेंगे और नौकरी करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा से चाहते थे कि गिरीश भी जॉब करे। फिर लेकिन कमेंट्स के हाँ घर से छुड़वा दिया, माँ बाप से दूर कर दिया, खुद अपने माँ बाप के पास रह रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हर रोज वही कमेंट्स, हर रोज वही कमेंट्स, कभी मेरी मम्मी को नेगेटिव, कभी मुझे नेगेटिव, कभी मेरी फैमिली के बारे में, कभी इनकी फैमिली के बारे में। तो फिर यही सब हो रहा था, और चाहे हम जितना मर्जी कहें हमें फर्क नहीं पड़ता, पर रोज एक ही बात कोई बार बार आपको बोलता है ना, तो वो आपको पिंच करती है। चाहे आप बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कितना फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तो वो दिल पे एक छाप तो छोड़ ही रही है। तो धीरे धीरे फिर हमने 6 महीने में हमने वो रिद्धि लेके आई घर। तो हमने डिसीजन लिया, घर लिया तो मम्मी पापा और खुश हो गए कि चलो अपना घर ले लिया। फिर गृह प्रवेश, रिद्धि, सब खुशियां, जैसे ही रिद्धि हमारी जिंदगी में आई है हर चीज अपने आप ही सेटलमेंट हो गई। मुझे ऐसा लगता है अपने आप ही सब हो गया है ना। रिद्धि अपना सब कुछ अपने साथ लेके आई है। बच्चा अपना खाना दाना पानी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। नोबिता अगर खा पी रहा है तो नोबिता अपना खाना दानी लेके आया है और रिद्धि अपना लेके आई है। तो इस तरह अब हमारी लाइफ यहाँ पे पहुंची है। तो ये स्ट्रगल थी, तो प्रभ को इसलिए अभी की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और प्रभ अपना पूरा एंजॉय कर रही है ना। यस, ठीक, मुझे बहुत मजा आता है। देखो अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, कितना कुछ करना होता है सुबह, ऐसे ये भी बनाना वो भी बनाना, तो वो मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। और मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड है कि हाँ मैं अपनी बेटी को अच्छा रेज कर रही हूँ, मैं अपने पति का ख्याल रखती हूँ और मैं अपने करियर पे भी फोकस कर रही हूँ। और मेरी जद्दोजहद नया सीखने की और नया करने की, बने रहने की दौड़ में जारी रहती है हमेशा। चलो गुड, शाबाश शाबाश। ये देखो ये ग्रीस की वजह से हुआ सब। तो दोस्तों ये व्लॉग तो हमारा बातों का बहुत खतरनाक व्लॉग हो गया, और आपको अच्छा लगा होगा कि ये बातें आपने बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा हमारे दिल से जो निकली आवाज है वो सुनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।